Now, welcome again in class 6 science. Our next activity to show that the size of shadow depends on distance between the source of light and opaque object. हमें क्या प्रूफ करना है, एक्टिविटी क्या शो करना है कि जो शेडो की जो साइज़ हैं वो डिपेंड करती है किस किस के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट। कि जो सोर्स ऑफ लाइट है और जो ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसकी शेडो हम बनाना चाह रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर ये शेडो डिपेंड करेगी। हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक टेबल लैम्प लगेगा और एक टेबल लगेगी। दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट एट नाइट इन क्लोज रूम विथ वन ऑफ योर फ्रेंड्स। ये एक्टिविटी आप रात को करेंगे, ठीक है। तो क्लोज रूम में अगर करते हैं नाइट में अपने फ्रेंड के साथ में तो अच्छा रिजल्ट आपको इसमें मिलेगा। ओके, नाउ मेथड क्या है, देखिए मेथड इसमें क्या क्या है। स्विच ऑन द टेबल लैम्प एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल। स्विच ऑन कर लिया हमने टेबल लैम्प को और उसको टेबल पर प्लेस किया। आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल। अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो दीवार की तरफ खड़ा हो जाए। यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड ऑन द वॉल। आप अपने फ्रेंड की शेडो दीवार पर देखेंगे जो एक तरीके से स्क्रीन का काम करेगी। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू कम क्लोजर टू द लैम्प। अब आप अपने फ्रेंड को थोड़ा सा पास में आने के लिए बोलिए जहाँ पर टेबल लैम्प रखा हुआ है। ऑब्जर्व हिज शेडो, उसकी शेडो को आप ऑब्जर्व करेंगे। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, द साइज ऑफ शेडो बिकम्स लार्जर व्हेन योर फ्रेंड कम्स क्लोजर टू द सोर्स ऑफ लाइट। तो जो शेडो की जो साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है जब फ्रेंड उस लाइट के सोर्स के पास में आता है या जो टेबल लैम्प हमने लगाया हुआ है उसके पास में आ रहा है। तब We can also say that the size of shadow becomes larger when an opaque object moves away from the screen. हम ये भी कह सकते हैं कि जो शेडो की जो साइज़ है, the size of shadow becomes larger, कब larger होगी, when an opaque object moves away from the screen, कि जो opaque object हैं वो स्क्रीन से दूर जाएगा, ठीक है। अब इससे हम कंक्लूज़न क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास में क्या क्या कंक्लूज़न है। देखिए, द साइज ऑफ शेडो ऑन स्क्रीन इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। इस शेडो की जो साइज़ है वो इंक्रीज होगी कब, जब डिस्टेंस किस किस के बीच की, ओपेक ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट की हम कम करेंगे। दूसरा, द साइज ऑफ शेडो ऑन स्क्रीन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन एंड वाइस वर्सा। दूसरी कंडीशन, जो शेडो की साइज़ है वो कब इंक्रीज़ होगी, जब ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या हो, इंक्रीज़ हो, ठीक है। इन दोनों तरीके से हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो साइज़ है शेडो की वो डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दो बातों पर वो डिपेंड करेगा। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है शेडो की कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ ऑलवेज डार्क। शेडो जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, डार्क होगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट और कलर ऑफ लाइट यूज्ड टू मेक द शेडो, ठीक है। हमेशा शेडो जो होगी वो डार्क होगी, चाहे आप ऑब्जेक्ट का कलर कैसा भी ले लें, और जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं शेडो को बनाने के लिए वो भी आप कोई से भी कलर की यूज़ करें। उसके बाद अगला पॉइंट, इट ओनली शोज द डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड नोट द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये डार्क आउटलाइन शो करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, बाकी और कुछ भी नहीं, और कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डिटेल आपको नहीं मिलेगी ऑब्जेक्ट के बारे में। इट इज़ फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। जिधर लाइट होगी उसकी अपोजिट में शेडो बनेगी। The size of shadow varies depending on the distance between the object and the screen and distance between the object and source of light. जो शेडो की जो साइज़ है वो वेरी होगी, वेरी का मतलब चेंज होगी, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। एक तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ लाइट। तो जो डिस्टेंस है किस किस के बीच में, ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में, उसके ऊपर क्या करेगी, ये डिपेंड करेगी। द शेप एंड साइज ऑफ शेडो ऑल्सो वेरीज विद द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। जो शेप है और साइज़ है शेडो का
वो डिपेंड करेगी, ऑल्सो वेरी होगी विद द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। जो सोर्स ऑफ लाइट है उसकी पोजिशन के साथ में क्या करेगी, वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल आवर शेडो इन सनलाइट चेंजेस इन लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एंड सन चेंजेस इट्स पोजिशन इन द स्काई। हमारी जो साइज, जैसे ये शेडो है आप डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है, जिस सन की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो शेडो की पोजीशन भी चेंज हो रही है अलग अलग पॉइंट पर, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में, ठीक है। इसके बाद समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। शेडो जो होता है वो हमेशा कभी कभी मिसलीड भी करता है ऑब्जेक्ट के शेप के बारे में। जैसे आप ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे हाथों के निशान हैं, उंगलियाँ हैं, ये यहाँ पर हमको कैसा फिगर दिख रहा है, जैसे गॉड हो, बकरी का फिगर दिख रहा है। ये हमने हैंड का जो हिस्से शेडो बनाया, ठीक है, तो ये हिरन का शेप बन रहा है यहाँ पर। जैसे ये हमारे हाथ हैं, इसका शेप कैसा बन रहा है, बर्ड का बन रहा है। तो कभी कभी शेडो से हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। वी कैन यूज़ आवर फिंगर्स टू form interesting shadow resembling the shape of animals and birds on the wall of dark room by using an electric lamp, ठीक है। हम अलग अलग एनिमल्स और बर्ड के शेप बना सकते हैं दीवार वॉल पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप का यूज़ करके। ओके, नाउ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा वी कैन सी द इमेजेस ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ पिन होल कैमरा, ठीक है। हम अलग अलग इमेजेस देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की यूजिंग पिन होल कैमरा। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लेट अस मेक अ पिन होल कैमरा। अब हम पिन होल कैमरा बनाने का प्रयास करते हैं। क्या मेथड है इसकी, देखिए मेथड है, टेक अ मीडियम साइज्ड कार्डबोर्ड बॉक्स। एक मीडियम साइज़ का कार्डबोर्ड बॉक्स आपने लिया। अ शू बॉक्स एंड ऑल्सो भी यूज, शू बॉक्स भी हम उसको ले सकते हैं। एंड कलर द इनसाइड ऑफ बॉक्स एंड ब्लैक पेंट ऑफ और कलर, ठीक है। इसके इनसाइड में, बॉक्स के इनसाइड में हम ब्लैक पेंट या कोई भी कलर कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ नीडल मेक अ टीनी होल और पिन होल ऑन वन साइड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स। एक साइड में आपको क्या करना है, पिन होल करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये पिन होल यहाँ पे किया हुआ है। कट आउट अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स अपोजिट टू द वन ऑन विच द पिन होल वॉज मेड। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन कट करना है। इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर पोर्शन कट किया हुआ है इस कार्डबोर्ड के एक साइज़ में, जिधर पिन होल बनाया उसके जस्ट अपोजिट में, ठीक है। उसके बाद कवर दिस रेक्टेंगुलर होल विथ ग्राउंड ग्लास और बटर पेपर शीट। अब आप इसको किसी बटर पेपर शीट से या ग्राउंड ग्लास से क्या करें, कवर कर दें। स्टिक द पेपर शीट एंड एडेसिव टेप। इसके ऊपर जैसे आप स्टिक पेपर शीट लगाएंगे और उसको टेप से चिपका दें। दिस पेपर शीट सर्व एज ए स्क्रीन। ये जो पेपर शीट आपने लगाई है एक तरीके से स्क्रीन की तरह बिहेव करेगी। अवर पिन होल कैमरा इज़ नाउ रेडी टू सी इमेजेस। और हमारा जो पिन होल कैमरा है ये रेडी हो चुका है इमेजेस को देखने के लिए। प्लेस ए कैंडल ऑन अ टेबल एंड लाइट इट विथ अ मैच स्टिक। टेबल पर एक कैंडल रखिए और उसको मैच स्टिक से जलाइए। प्लेस द पिन होल कैमरा a few inches away from the lighted candle with the side having the pinhole facing the candle। अब आप क्या करेंगे कि उस पिन होल कैमरा को जिधर आपने पिन होल बनाया है उसको आप कैंडल के सामने रखेंगे, जलती हुई कैंडल के सामने रखेंगे। मूव द पिन होल कैमरा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सो दैट वी गेट अ क्लियर इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन। पिन होल कैमरा को आगे पीछे करेंगे ताकि हमें उसकी इमेज जो है वो दिख जाए कैंडल फ्लेम की उस स्क्रीन पर। ओके, उसके बाद अ लाइट रे फ्रॉम द टॉप ऑफ द कैंडल फ्लेम ए फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट ए आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल एच। क्या है, जो लाइट रे हैं, ठीक है, कहाँ से,
टॉप ऑफ द कैंडल फ्रेम ए फॉल्स ऑन द स्क्रीन एट ए डैश, स्क्रीन पर जब गिरेगी उसको हमने ए डैश नाम दे दिया आफ्टर पासिंग थ्रू अ पिन होल एच, पिन होल से पास होने पर। अ रे फ्रॉम द बॉटम बी फॉल्स एट बी डैश, तो जो बी वाली जो रे हैं वो बी डैश पर आकर गिरेगी। सिमिलरली रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द कैंडल फ्लेम फॉल ऑन द स्क्रीन आफ्टर पासिंग थ्रू द पिन होल। ठीक है, इसी तरीके से और भी जितनी भी लाइट रेज हैं उस कैंडल फ्लेम से आ रही हैं वो सारी की सारी पिन होल से पास होगी। टुगेदर दिस रे ऑफ लाइट मेक अप द इमेज बी डैश ए डैश ऑफ द कैंडल फ्रेम। तो इससे हमने एक इमेज जो है वो बनाई बी डैश ए डैश किसकी, एक कैंडल फ्रेम की, ए बी की। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप देखिए ये इस तरीके से। ओके, ये एक कैंडल आपने यहाँ पे जलाया। ठीक है, यहाँ पे पिन होल था। ओके, ये पिन होल यहाँ पे आपने एच यहाँ पे लगा रखा है। इससे ए से जो रेज निकल के आ रही है वो हमने यहाँ पर ए डैश इसको यहाँ पर आगे इस स्क्रीन पे देखा। फिर यहाँ से बी से जो रेज आ रही है वो बी डैश यहाँ पर है। ठीक है, मतलब ये है कि इस ए बी की इमेज हमें कहाँ मिली, यहाँ पर मिली बी डैश ए डैश। इसका मतलब ये है कि कैंडल फ्लेम तो सीधी थी, इरेक्ट थी, लेकिन उसकी इमेज हमें कैसी मिली है, इन्वर्टेड मिली है। कैसी मिली है, इन्वर्टेड मिली है। ओके, द इमेज फॉर्म्ड बाय द पिन होल कैमरा इज इन्वर्टेड, दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए हमें इमेज कैसी मिली, उसकी इन्वर्टेड मिली। द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉल, और जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, स्मॉल बनी है। व्हेन द साइज ऑफ पिन होल इज बिगर, जब पिन होल का साइज बड़ा होगा, देन मोर देन वन ऑफ रे फ्रॉम गिवन पॉइंट एंटर्स द पिन होल कैमरा, जब मोर एक से ज़्यादा रेज, ठीक है, उस पिन होल कैमरा में एंटर होगी। ड्यू टू दिस टू और मोर इमेजेस में ओवरलैप एंड दिस में फॉर्म डिफ्यूज और ब्लर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो उससे क्या होगा, जो इमेजेस हैं वो ओवरलैप हो जाएगी और जो हमें इमेज दिखाई देगी वो डिफ्यूज़ या ब्लर्ड मतलब धुंधली सी हमें दिखेगी, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए पिन होल कैमरा के यूजेस क्या क्या हैं। द पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू सी सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ट्री और अ बिल्डिंग। जो पिन होल कैमरा होता है वो यूज़ किया जाता है कुछ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जैसे ट्री, बिल्डिंग, इनको देखने के लिए। इट इज़ आल्सो यूज टू सी द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में जो व्हीकल्स हैं और जो पीपल रोड पर मूव कर रहे हैं उनको देखने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। द पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू सी सोलर एक्लिप्स। ठीक है, तो ये सोलर एक्लिप्स जब बनता है जिसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण, उसको देखने के लिए भी हम पिन होल कैमरा का यूज़ करते हैं। ओके, पिन होल कैमरा इन नेचर वी कैन सी राउंड स्पॉट ऑफ लाइट इन द शेडो ऑफ ट्री। जब ट्री की शेडो बनती है तो उसमें हम कुछ लाइट के स्पॉट देखते हैं। दीज इन फैक्ट आर पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। सन की क्या है, पिन होल इमेजेस है। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज ए पिन होल। ठीक है, तो ये जो गैप हैं, द गैप्स बिटवीन लीव्स एक्ट एज ए पिन होल, तो जो पत्तियों में जो गैप्स होता है वो पिन होल की तरह वर्क करता है। दिस गैप बिटवीन द लीव्स आर ऑफ इरेगुलर शेप बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। ये शेप कैसा होता है, इरेगुलर होता है, पत्तियों के बीच का जो गैप होता है वो इरेगुलर होता है, लेकिन फिर भी हम सन की इमेज जो है वो कैसे देखते हैं, सर्कुलर देखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे।